नमस्कार दोस्तों। 4 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक की फंडिंग मिलती है किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए। और खास बात यह है कि ये पैसा वापस नहीं करना है। मेरे साथ है प्रभात दुबे जी, एसकेएन एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में बिजनेस मैनेजर हैं। और इस वक्त मैं हूं राजस्थान में जोबानेर की श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में। यहाँ पर ये बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है जहां पर राजस्थान के ऐसे युवा हो, किसान हो, महिला हो, विद्यार्थी हो जो यूनिक बिजनेस आइडिया के साथ कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो किसानों के लिए भी लाभकारी हो, तो उसके लिए 4 से 25 लाख रुपए तक की फंडिंग मिलती है। हमने एक वीडियो पहले भी डाला था, उसमें कुछ कमेंट आए कि हमें ये पैसा नहीं मिलता है, लोन मिलता नहीं है, ये सिर्फ दिखाने की बातें हैं, बहुत धांधली होती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये लोन नहीं है, ये फंडिंग है। मतलब ऐसा पैसा जिसे वापस नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, ये 100% मिलता है, इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है, कोई बेईमानी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें बेईमानी नहीं हो सकती। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जिसके आइडियाज में दम है, जो कुछ बेहतर कर रहा है, उसके आइडियाज को सिलेक्ट करके उसे फंडिंग दी जाती है। और ऐसे बहुत से युवा और किसान फंडिंग लेके सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि फंडिंग मिलती कैसे है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे श्री प्रभात दुबे जी। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि आपकी जो शंकाएं पिछले वीडियो में रह गई थी वो दूर हो जाए। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रभात जी नमस्कार। नमस्कार सर। प्रभात जी, इसके बारे में डिटेल में बताइए, इस योजना क्या है और कैसे ट्रांसपेरेंटली लोगों को फंडिंग मिलती है। जी सभी को नमस्कार। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, ये योजना जो कि पूरे भारतवर्ष में जारी है, ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चल रही है। और इसमें अब तक जो कि है कि 29 सेंटर अलग-अलग राज्यों में भारत सरकार ने बनाए हुए हैं। उसमें 5 नॉलेज पार्टनर हमारे इसमें बनाए हुए हैं। और राजस्थान में यहाँ पर 2 सेंटर दिए हुए हैं। जयपुर में नॉलेज पार्टनर सीसीएस नियाम है, और राजस्थान में दूसरा जो सेंटर है जो कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में काम करता है, वो एसकेएन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर में कार्य कर रहा है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा सर ने बताया कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल है। आप लोग इसमें जो अप्लाई करने की जो प्रक्रिया है, वो इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप जब अपना आइडिया आप डालेंगे, तो हम लोगों की यहाँ पे कमिटी है जो कि इस चीज़ को स्क्रूटनी करती है पहले फ़ेज़ में। दूसरे फ़ेज़ में इन आपके प्रेज़ेंटेशन हमारे सामने होते हैं। देन हम लोग ये देखा जाता है कि वो आइडिया या वो स्टार्टअप ग्राउंड लेवल पे है कि नहीं है। वो पूरी तरह से जब हम लोग पूरी प्रक्रिया करके जब सैटिस्फाई हो जाते हैं, देन हम लोग यहाँ पे 4 से 25 लाख रुपए तक की अनुदान राशि के लिए स्वीकृति देते हैं। दूसरा, यहाँ पर 3 तरह के जो प्रोग्राम है वो ये है कि 25 लाख का जो प्रोग्राम है वो एक सीड स्टेज फंडिंग है, जो हमारे यहाँ पे कल्प वृक्ष के नाम से कार्यरत है। इसमें हम उन स्टार्टअप को 25 लाख रुपए तक की अनुदान राशि देते हैं जो स्टार्टअप ऑलरेडी अपने मार्केट में काम कर रहे हैं, मार्केट प्लेस में उनका प्रोडक्ट तैयार है, रेडी है, और वो सेल परचेज कर रहे हैं। तो ये सीड स्टेज के प्रोग्राम उनके लिए है जिन्होंने कंपनी बना रखी है। दूसरा प्रोग्राम है प्री सीड स्टेज प्रोग्राम, जो कि एक आइडिया बेस पे प्रोग्राम, अभी उन्होंने लॉन्च नहीं किया है, अपनी कंपनी स्टार्ट नहीं करी है, एक आइडिया है। तो उसके लिए हम लोग 5 लाख रुपए तक का अनुदान राशि यहाँ पे देते हैं। दूसरा जो अभी नया प्रोग्राम हमारे इस स्कीम में जुड़ा है, वो है एक स्टूडेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स के लिए है। उसमें हम लोग 4 लाख रुपए तक की अनुदान राशि यहाँ पे दी जाती है। स्टूडेंट्स के आइडियाज़ हम लोग लेते हैं, जो नवाचारी स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोटोटाइप नया बना रहे हैं, उनकी हेल्प के लिए यहाँ पे दी जाती है। तो मतलब 3 तरह के प्रोग्राम है। एक स्टूडेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम है जिसमें 4 लाख रुपए तक की फंडिंग मिलती है, एक प्री सीड प्रोग्राम है जिसमें 5 लाख तक की फंडिंग है, और एक सीड प्रोग्राम है जिसमें 25 लाख तक की फंडिंग है। तो ये तीनों ही फंडिंग लेने के लिए जो शुरुआती प्रक्रिया है वो साल भर में आप एक बार एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं ऑनलाइन, या कैसे करते हैं? सर, हम लोग इस चीज़ के लिए साल में एक बार हम लोग इसके एप्लीकेशन हमारी वेबसाइट पे इनवाइट करते हैं। उसकी कुछ तारीख हम या हमारी महीना 2 महीना हम लोग जो डिसाइड करते हैं, उसमें जितनी एप्लीकेशंस आती हैं, उनको हम स्क्रूटनी करते हैं, छँटनी करते हैं, देखते हैं कि वो वास्तव में वाएबल है कि नहीं है, वो इस लायक है कि नहीं है कि उसमें नवाचारी हो, उसमें फार्मर्स बेनिफिट छुपा हुआ हो, उसमें सोशल बेनिफिट हो।
किसी तरह से उसमें जो भारत सरकार का एम है, लक्ष्य है, जो हमारे को दिया हुआ है, उस तरीके से वो खरे उतरने होने चाहिए। तो उसमें जो एप्लीकेशन इनवाइट की साल में एक बार करते हैं, ऑनलाइन करते जी। हैं, उसके बाद स्क्रूटनी करते हैं, जी। वो अपना आइडियाज देते हैं, तो उसमें कौन कौन आपको लगता है कि उसके फ्रूटफुल मतलब उसको मीट आउट कर रहा है आपकी कंडीशंस को, फिर उसमें स्क्रूटनी होने के बाद क्या करते हैं? जो प्रथम जब स्क्रूटनी हो जाती है, जब एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती है, उसके बाद हम लोग उनको 1 महीने का प्रशिक्षण देते हैं, जो कि उनके ही कार्यक्षेत्र से रिलेटेड होता है, या तो उनको मार्केटिंग में कहीं ज़रूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से उनको कनेक्ट कराते हैं। उनको आईपीआर से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए होती है, तो उनको पेटेंट के द्वारा हम उनको विशेषज्ञों द्वारा उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं। प्लस कुछ फाइनेंस रिलेटेड हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड हो, सेल्स मार्केटिंग मैनेजमेंट के थ्रू हो, तो वो सारी चीज़ें जो उनके बिज़नेस में काम आएगी, वो 1 महीने के प्रशिक्षण में ये ट्रेनिंग दी। उसके बाद क्या प्रक्रिया? उसके बाद हम लोग एक कमिटी दोबारा बैठती है, जिसको हम राबी इंक्यूबेशन कमिटी बोलते हैं। वो उसको इवैल्यूएट करती है कि अब तक इन्होंने क्या सीखा है और इसमें आगे आने या आगे बढ़ाने में ये क्या कर सकते हैं आगे। तो उसके आधार पर उनको सेलेक्ट करके, जो भी उसमें सेलेक्ट होता है, उसको फाइनल राउंड जो कि मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, उसको हम स्टार्टअप सिलेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट कमिटी एसआईसी बोलते हैं, जो कि मिनिस्ट्री द्वारा हमारे जो नॉलेज पार्टनर हैं, उनके साथ मिलकर के ये कमिटी बनाई जाती है, जिसमें अलग-अलग तरह के विशेषज्ञ अलग-अलग फील्ड से आते हैं। कोई बैंक से आता है, कोई वेंचर कैपिटलिस्ट से आता है, कोई एकेडमिया से आता है, कुछ से उद्योग से आता है। तो वो लोग जज करते हैं और फाइनल जब उनका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद उनको ये ग्रांट राशि 4 लाख तो स्टूडेंट के ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए होगी, तो 5 से 25 में कैटेगरी जो करते हैं, वो कैटेगराइज़ कैसे करते हैं कि भाई किसको 5 मिलेगी, किसको 25 तक मिलेगी? इसमें हमारे पास 4-5 ऐसे कैटेगरीज़ इसमें बना रखी है कि सबसे पहला तो है इनोवेशन, जो कि उसमें नवाचार होना बहुत ज़रूरी है। नवाचार उसके पास है, तो 5 लाख वाले जो प्री सीड वाले हैं, उनके पास कंपनी नहीं होनी चाहिए, उनके पास सिर्फ आइडिया ही चाहिए। 25 लाख के लिए बेसिकली उनके पास कंपनी होनी चाहिए, उनके पास मार्केट प्लेस होना चाहिए, मार्केट एक्सपेंशन उन्होंने किया हुआ हो, प्रोडक्ट उनका रेडी हो, सेल्स रेवेन्यू उनके पास हो। उसको और आगे बढ़ाने के लिए फिर बिल्कुल, उसके और आप उनके प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं और मार्केट एक्सपैंड कर सकते हैं। आज अगर वो राजस्थान लेवल पे है, तो ऑल इंडिया लेवल पे या और इंटरनेशनल लेवल पे वो एक्सपांड कर सकते हैं। तो जिसने कुछ थोड़ा बेसिक काम किया हो और आगे बढ़ने के लिए फंडिंग चाहिए हो, जी। उसके लिए 5 से 25 के बीच में कितनी भी राशि हो सकती है, और जो शुरुआती चरण में है उसके लिए 5 लाख तक की राशि जी। देते हैं, और स्टूडेंट कोई पढ़ रहा है उसका कोई नवाचार है तो 4 लाख 4 तक लाख। ये मिलती है। अब इसमें सवाल ये आता है, जनरली जब हमने पहला वीडियो डाला तो क्वेश्चन किया कि ये सब दिखाने की बातें हैं, कहने की बातें हैं, कुछ नहीं मिलता, सब धांधली होती है, तो ये कैसे ट्रांसपेरेंट है, ये बताइए, क्या प्रक्रिया है जो ट्रांसपेरेंसी रखती है? देखिए सर, ये सारी चीज़ें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हैं, जो कि मिनिस्ट्री के द्वारा ही डिज़ाइन की हुई है कि पहले राबी लेवल पे ही आप स्क्रूटनी करेंगे, तो उसमें भी अलग-अलग जो कमिटी मेंबर्स होते हैं, वो भी अलग-अलग होते हैं। मतलब स्टार्टअप अपना प्रोसेस, आप हमारे यहाँ पे एमआईएस पोर्टल है, वो भी बिल्कुल क्लियर एकदम ट्रांसपेरेंट है कि आप जाके देख सकते हो कि किस स्टार्टअप को कितना मिला है, किस लेवल तक मिला है, उसके पास कितने पेटेंट हैं, वो कितना फार्मर बेनिफिट कर चुका है। तो ये शुरुआत से लेकर के अंत तक ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी है, प्लस हम लोग जाकर के उसकी ड्यू डिलिजेंस, जो को हम बोलते हैं वेरिफिकेशन, कि ग्राउंड पे एक्चुअली में उसके पास वो काम है कि नहीं है। जिस चीज़ के लिए हम उसको ग्रांट दे रहे हैं, मान लो उसको मशीन खरीदना है, उसको रॉ मटेरियल खरीदना है, उसको सोशल मीडिया पे खर्च करना है, तो वो उसने खर्च किया या नहीं किया है? बिकॉज़ सरकार का पैसा सही जगह पे लगे और सही के हाथों में आए, यही हमारा लक्ष्य है। तो जैसा आपने, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि शुरुआती चरण में तो आपके बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर पर ही स्क्रूटनी हो जाती है, अलग-अलग कमेटी के सदस्य स्क्रूटनी करते हैं। मान लीजिए 200 एप्लीकेशन आया, तो उसमें से आपको ठीक लगता है उसको सेलेक्ट करते हैं। उसमें आपका उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं है, आप उनके डेटा के आधार पे। फिर आपने सेलेक्ट करके ट्रेनिंग 1 महीने की दिलवा दी, उसमें भी उसके बाद आपने चेक किया कि वो कितना ट्रेनिंग में उसने सीखा है। फिर आप उसको जो स्क्रूटनी होने के बाद जो सेलेक्ट हुए, ये उनको कमेटी से इंटरेक्शन करवाते हैं, जो एसआईसी कमेटी आप बता रहे, सिलेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी, उसमें भी अलग-अलग सदस्य होते हैं, उनका भी कोई इंटरेक्शन नहीं होता डायरेक्ट, तो वो फिर स्क्रूटनी करके फाइनल करते हैं किसके आइडियाज में दम है, और फिर आपको फंडिंग भेजते हैं। तो फंडिंग डायरेक्ट मिनिस्ट्री से आपके थ्रू फिर बेनिफिशियरी होगी। बेनिफिशियरी। आप जब फंडिंग भी मिल गई, उसके बाद भी शायद आप चेक करते हैं कि कोई धरातल पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
ऐसा भी होता है? बिल्कुल। जब उनको ये 2 किश्तों में आती है सर, जो 25 लाख की फंडिंग है, ये हम 2 किश्तों में देते हैं, 12.5 लाख, 12.5 लाख। अगर उसको 20 लाख अप्रूव हुई है तो उसको 10-10 मतलब 50% पहले देते हैं, 50% हम उसके ग्राउंड लेवल पे चेक करते हैं कि उसका काम सही तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो इस जो अगर 12.5 लाख रुपए मिले हैं, उसको सही तरह से सही जगह पे खर्च कर रहा है, नहीं कर रहा। देन उसके बाद दोबारा इस कमिटी के पास बारे में हम सामने उनको रखते हैं, ताकि उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी यूटिलाइजेशन जो उन्होंने 12.5 लाख का किया है, वो अगर वो उनके सामने सही मिलते हैं, देन उनको सेकंड ट्रांच मिल दी जाती है। तो ये तो 25 लाख के इसमें आती है। 5 लाख के उसमें जो स्टार्टअप प्री सीड पे है, तो उसको हम पूरा ही 5 लाख रुपए देते हैं, बट उसके बाद भी हम लोग एक बार चेक करते हैं, सारी वेरिफिकेशन करते हैं, उनकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं, प्लस उनको आगे भी कोई मदद चाहिए होती है, कोई मार्केट कनेक्ट कराना होता है, तो हम पूरी सहायता। दोस्तों, जैसा प्रभात जी ने बताया कि ये जो प्रोग्राम है, ये डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता पूरी तरह से रखी गई है। आप लोग भी गलत नहीं, कुछ कमेंट आए कि लोन मिलता नहीं। लोन के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्योंकि ऐसा होता भी है कई बार जो सही जो डिजर्व करता है उसको नहीं मिल पाता, और कुछ ऐसे लोगों को मिल जाता है, और कई बार बहुत लंबे चक्कर भी काटने पड़ते हैं, फिर भी नहीं मिल पाता। ये लोन के बारे में हो सकता है, लेकिन ये जो फंडिंग है, ये कोई सब्सिडी भी नहीं है, ये 100% फंडिंग है। मतलब पूरा पैसा आपको मिलेगा, और जो वापस नहीं करना, कोई ब्याज का चक्कर नहीं है। लेकिन अगर ये पूरा पैसा मिलना है, तो फिर ये ऐसे ही नहीं मिलेगा कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट दिखा दिए और कोई इसमें जुगाड़ कर लिया और मिल गया। पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि धांधली की गुंजाइश ही नहीं है, न तो बेनिफिशियरी की तरफ से, क्योंकि आप भी जानते हैं कई बार बेनिफिशियरी भी इतने तेज होते हैं कि जुगाड़ करके लोन वगैरह ले लेते हैं, सब्सिडी ले लेते हैं, और धरातल पे कुछ नहीं होता। तो ये मिली जुली सेटिंग हो जाती है कई बार, पर यहाँ किसी तरफ से सेटिंग की गुंजाइश नहीं है। ना ही तो बेनिफिशियरी को जुगाड़ कर सकता है, क्योंकि उसका पूरी डिटेल चेक की जाती है, न ही दूसरी तरफ जो फंडिंग देने वाली एजेंसी है वो कुछ कर पाती है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि कई मल्टीपल लेवल पे स्क्रूटनी होती है, और अलग अलग लोग होते हैं, एक दो लोग के हाथ में है ही नहीं। और जो लोग फाइनल सिलेक्शन कमेटी है, उससे कोई इंटरेक्शन ही नहीं है कि आप कोई सेटिंग कर पाए। तो ये मुझे लगता है कि एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपेरेंट फंडिंग प्रोग्राम है भारत का, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का, जिसमें वास्तव में बेनिफिशियरी को, डिजर्विंग कैंडिडेट को बेनिफिट मिलता है। और एक स्टेट नहीं, हर स्टेट में ये लागू है, और इसके लिए हर साल ये एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है। इस साल की एप्लीकेशन इनवाइट की जा चुकी है, पर ये वीडियो इसलिए डाला ताकि आगे आप इसकी तैयारी कर पाए। एप्लीकेशन कैसे इनवाइट होती है वो भी जान लेते हैं। कोई वेबसाइट है आपकी? जी, आप हमारी वेबसाइट जो कि एसकेएन एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की वेबसाइट है, साबी, www.sabijobnet.co.in पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तीनों प्रोग्राम में है। गूगल फॉर्म वहाँ पे दिया हुआ है, गूगल फॉर्म आप भरेंगे, सबमिट करेंगे, आपकी एप्लीकेशन हमारे पास पहुंच जाएगी। अगर आप इस साइट पर नहीं कर सकते तो हमारी यूनिवर्सिटी की साइट है, जो कि श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की साइट पे आप कर सकते हैं। वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर का एक उसमें टैग है, उसमें आप अप्लाई करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट बताई गई है आपने देख लिया होगा, हमने लिख भी दिया है, आप इन वेबसाइट को नोट कर लीजिए, और आगे आने वाले समय में जब भी एप्लीकेशन इनवाइट हो तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जनरली अगस्त और सितंबर के महीने में निकलती है, ऐसा ही? अगस्त सितंबर में नहीं, हम लोग जब नया साल आ जाता है अप्रैल, तब हम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे को जो बैच होता है वो एक साल में कंप्लीट करना होता है। अच्छा, तो आप शुरुआत कर देते हैं अप्रैल से स्टार्ट कर देते हैं। अप्रैल, मई, जून तक हम लोग एप्लीकेशन ले लेते हैं, देन उसकी स्क्रूटनी करते हैं, स्क्रूटनी के बाद उसको फाइनल स्टेज तक। ये जैसा बता रहे हैं प्रभात जी, इनका अप्रैल में शुरू हो जाता है, लेकिन अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। जैसे हरियाणा में हमने एक वीडियो डाला, अभी वो 10 सितंबर तक एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं। हर स्टेट का अपना टाइम आगे पीछे रहता है, तो आप अपने स्टेट के हिसाब से देख करके ये पता कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मेरे स्टेट में कौन सी एजेंसी दे रही है, मैं कैसे पता करूं? अगर आपको पता करना है कि आपके स्टेट में कौन सी एजेंसी फंडिंग दे रही है, जैसे यहाँ पे जोबेनेर में एसकेएन कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से मिलती है, हर स्टेट में अलग अलग कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या कोई नॉलेज पार्टनर के थ्रू मिलती है, तो वो आप कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर RKVY रफ्तार को सर्च कीजिए, वहां से आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये फंडिंग ऑनेस्टी से, ट्रांसपेरेंसी से डिजर्विंग कैंडिडेट को मिलती है, और उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है प्रभात जी का, आप इनसे बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि और लोग भी इससे लाभ उठा पाएं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।